हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी सर्कल पे। बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे आर्ट स्किल के बारे में विशेष से हम विस्तार से पढ़े थे। फिर हम लोग समझे थे कि आर्ट स्किल का कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि नो आर्ट स्किल के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ चुके थे कि नो आर्ट स्किल कहाँ लिखेंगे, आर्ट स्किल कहाँ लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में बदला जाने की ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए, यानी कि ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हिंदी टू इंग्लिश बनाने का तरीका हम आज यही समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि पहले हम लोग क्या चाहिए। जो ट्रांसलेशन बनाने में क्या एक फॉर्मूला जो होता है वो देखिए, लिख लीजिए डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश यानी कि ट्रांसलेशन। LATIONS ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आज की हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए पहले रहता है सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी पहले सब्जेक्ट रहेगा। यदि इंग्लिश में बनाना है तो हम पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब देंगे, फिर जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, काम करने वाला, जो काम कर रहा है, जैसे मैं, तुम, हम, जो राम श्याम, काम करने वाला जो रहेगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, यानी खाना पीना, काम जो हो रहा है, काम को हम लोग वर्ब कहेंगे। करना को यानी कि काम को। रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी जो शेष बचा हुआ भाग को हम लिखेंगे, शेष भाग। ठीक है, अब इसमें देखिए कि वर्ब जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। पहले मेन वर्ब लिख लेते हैं, मेन वर्ब, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी कि जैसे जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो काम करता है, मतलब जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है। मेन वर्ब जो होता है खाना पीना, जो काम हो रहा है, जो वो मेन वर्ब। और जैसे है, मैं, लास्ट में है, होगा, गेगी रहने पर वो सब हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के परिभाषा जानेंगे। ठीक है, जिस वर्ड से काम का होना पता चलता है उसे MV कहते हैं। यानी MV यानी कि मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना, बोलना, ETC। देखिए इसको समझिए। पहले ये हो गया इसका पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। पहले जैसे सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, ठीक है, इसीलिए वर्ब के बारे में समझ रहे हैं। वर्ब यानी कि काम करने वाला, जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है वो वर्ब हो गया। तो वर्ब दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हो जाएगा जो काम हो रहा है, जो काम करने वाला है वो तो हो रहा है, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट, जैसे मैं, तुम, हम, राम श्याम, जो हो गया काम करने वाला वो तो हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो दो तरह का होता है, मेन वर्ब और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। जो काम हो रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, और जो खा रहा मैंने खाने का जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, जिससे काम का पता नहीं चले, जिस वर्ड से जिस वर्ड से
वर्ड से काम का पता नहीं चलता है वह HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जिससे ना पता चले कि क्या काम हो रहा, काम का पता ना चले। यहाँ पता चल रहा क्या काम हो रहा है, खाना पीना हंसना बोलना हो रहा, यहाँ लेकिन काम का नहीं पता चल रहा। जैसे है, हो, हूँ, थे, था, थी, गा, गे, गी, ETC। यानी कि इससे पता चल रहा है मैं है, किसमें क्या काम हो रहा है इससे पता ही नहीं चल रहा। हो, इससे पता चल रहा है कौन सा काम हो रहा है। जिसमें काम का पता नहीं चले वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और जिससे काम का पता चले, जैसे खाना, क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। हंसना, क्या काम हो रहा है, हंसना वाला। वही जिससे काम पता चले उसे हम मेन वर्ब कहेंगे, और जिससे काम का पता नहीं चले उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो आइए हम लोग समझेंगे कि जिसे हेल्प मेन वर्ब है। मेन वर्ब का 5 प्रकार होता है। मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब सेकेंड, मेन वर्ब थर्ड, और मेन वर्ब 4 और मेन वर्ब 5 होता है। तो उसी इसका रूप 5 होता है, और ये मेन वर्ब 5 होते हैं, ये समझ गया। और हेल्पिंग वर्ब 21 होता है, लेकिन उसमें डू, डज, डिड जोड़ने पर वो 24 हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन से मेन वर्ब 5 होते हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे ये कौन सा वर्ब है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए मेन वर्ब फर्स्ट लिखिए। मेन वर्ब फर्स्ट हो जाता है, जैसे वर्ड का मीनिंग, वर्ब जो है उसका मीनिंग ही डायरेक्ट लिखा जाएगा। वर्ब का मीनिंग जो है वो लिखा जाएगा। वर्ब दूसरा, मेन वर्ब 2, इसको मेन वर्ब दूसरा और मेन वर्ब तीसरा को हमको याद करना है। ठीक है, इस दोनों को हमें याद करना है। और मेन वर्ब 4 में हमको वर्ब प्लस ING लगा देना है। और मेन वर्ब 5 में हमको वर्ब प्लस S या ES लगा देते हैं। ठीक है, मेन वर्ब 5 होता है। मेन वर्ब पहला हम क्या करना, जैसे वर्ब जो है उसका मीनिंग ही डायरेक्ट, जैसे गो है तो गो का गो लिखा जाएगा। और यहाँ मेन वर्ब 2 है, गो का गोन हो जाता है। मेन वर्ब 3 गोन है, इस सबको हमको याद करना पड़ेगा। चौथा है कि मेन वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा गो है, तो गो में ING हम सिर्फ लगा देंगे तो गोइंग हो गया। तो फिर मेन वर्ब 5वां है जो गो है तो गोज हो जाएगा, ES लगा देंगे। जिस वर्ड में हम देखेंगे S लगने लायक है तो S लगा देंगे, और ES लगने लायक है तो हम ES लगाएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये होता है 21 ऐसे होता है, लेकिन 3 गो और रहने पर हम इसको 24 बोलते हैं। डू, डज, डिड यदि हम जोड़ देंगे इसमें तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहला इज है, दूसरा एम है, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, विल, सेल, फिर वुड, वुड के बाद फिर शुड, फिर कैन होता है, कुड होता है। ये सब को आपको याद कर लेना है। किसों को, 24 को। मे होगा, माइट हो जाएगा, मस्ट, आउट टू, यूज टू, फिर डेयर एगो हो जाता है, DARE होता है, फिर एगो नीड होता है। ये हो गया 21 हो गया। ठीक, और ये जो 3 गो होता है वो डू, डज, डिड होता है। इसी को लगा के 24 पूर जाता है। तो ये सबको हमको याद कर लेना है, तब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने बढ़िया से सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग शुरू में क्या समझे थे, पहले हिंदी टू इंग्लिश हमको बनाना है, यानी कि ट्रांसलेशन। यानी कि ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है कि जिसमें पहले आपको हिंदी से इंग्लिश करना है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो काम माने सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, पहले जो काम करने वाला है हम उसके बारे में लिखेंगे। यानी जैसे मैं, तुम, राम, श्याम जो भी है तो उसका पहले नाम लिखाएगा I am। इसका जैसे एगो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं अंग्रेजी
पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता। मैं क्या हो गया, काम करने वाला मैं हूँ, काम करने वाला कौन है, मैं है। इसमें ये पता चला ये काम करने वाला, तो उसका हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखा गया तो आई लिखेंगे। तो फिर वर्ब बोलता है लिखने, वर्ब क्या है, पढ़ता हूँ, जो मेन वर्ब हुआ पढ़ता हूँ, तो मेन वर्ब हमको पहले लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो इससे काम का थोड़ा ना पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है ये पढ़ता, तो पहले हमको जो काम हो रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। आई रीड, फिर क्या रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा, रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है आई रीड इंग्लिश, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही जो काम करने वाला रहेगा तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो हो जाएगा वर्ब, और जो शेष काम बचा वो हो जाएगा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जो बच गया उसको फिर हम लोग लिख देंगे। फिर वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जिससे वो काम पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, और जिससे एक पता नहीं चल रहा कि कौन काम हो रहा है, तो वो मेन वर्ब एक हो गया, एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब में 5 प्रकार होता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब का पहले वो मीनिंग हो गया, जो मीनिंग होता है वो लिखा जाएगा, दूसरा हमको, और तीसरा हमको याद कर लेना है, बुक में रहता है पीछे में दिया हुआ। तो फिर चौथा रहता है वर्ब प्लस आईएनजी, यदि कोई भी वर्ड है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो चौथा रूप बन जाएगा, और पाँचवा यदि कोई मीनिंग दिया हुआ है तो उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे तो उसका 5वां रूप बन जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 21 होता है ये हेल्पिंग वर्ब, इज आर वाज वेयर, इज आर वाज वेयर, हैव हैज हैड, विल शैल वुड शुड कैन कुड, मे माइट मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड, ये 21 हो गया, ठीक है। और ये डू डज डिड यदि जोड़ देते हैं हम इसमें तो ये 3 होता है, तो सब मिला के 24 हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेशन, फिर से उसमें क्या रूल है, उसमें क्या कहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो मैं आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लेके आया हूँ, खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी मजबूत हो एक दिन साथ छोड़ देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हम इतना काम कर पाएंगे, इतना नहीं। दूसरा कोई बोल दे कि मैं यहाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उस पर हमें भरोसा नहीं रखते। कुछ दिन तक यदि के समय आने पर वो भी साथ छोड़ देता है, इसीलिए हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सो आज तक के लिए इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नया है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।